ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बताऊंगी मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सरगम साड़ी अपनी चैनल तनु वाली इश्क। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि हमारी अभी जी को थोड़ा बहुत यूँ चोट लग जाती है, और वो भी चोट इनविजिबल थी, जो कि एक बुलेट के थ्रू उनकी चेस्ट पे थोड़ा सा पेन सा लग रहा था और ज़्यादा कुछ नहीं। और इसी चीज़ में अभी को थोड़ा सा डांट खाने मिल गई थी हमारी अनिका से। अब चलते हैं आगे। तो अब डांट डोट खाने के बाद इनकी जो अभी जी है, इनकी सुबह हो जाती है। इनकी और इनकी मैडम की सुबह बहुत अच्छी जा रही थी, क्योंकि अभी जी आज थोड़ा लेट उठी थी और इनकी मैडम जी इनके लिए एक स्वादिष्ट हेल्दी खाना बोल सकते हो या फिर ब्रेकफास्ट, दोनों से कोई भी एक तुम चूज कर लो तुम्हारे हिसाब से, वो लोग बना ली थी। अनिका उसके लिए प्रॉपर मील तैयार करके उसके सामने ले जाके रखती है और बोलती कि अभी उठ जाओ, उठ के खाना खा लो। और जो अभी है वो एकदम से उठती है, एकदम से अपनी हाथों को यूँ फैला के, जो कि ये इतना सुंदर सा नींद उसकी लगी थी, और वो भी अनिका ने थोड़ा सा बोल के उसको तोड़ दिया था। जो अभी है वो एकदम से उठती है और अपनी सर को ले जाके अनिका के गोद में रख देती है, और अनिका के कमर से वो इतनी अच्छे से ग्रैब करके रखती है ना, जैसे कि छोटा बच्चा अपनी मम्मी को आंचल में जैसे जाके छुप जाता है, हमारी अभी वैसे ही अनिका के पास जाके छुप चुकी थी। जो अनिका है वो भी अभी की सर को एकदम से पकड़ लेती है, जैसे कि मम्मी भी अपने बच्चे को ऐसे अपने पास अपनी पल्लों के नीचे छुपा के रखती है। तो वहाँ पर जो अनिका है वो अभी की सर में थोड़ा थोड़ा करके सहला रही थी, और उसके लंबे थोड़े बहुत बाल जो हो चुके थे, मतलब उसने कर लिए थे, उनमें अपनी हाथों को फहराने लग रही थी। जो अभी है वो एकदम से अपनी सोती हुई आवाज़ से बोलते कि अनिका थोड़ा सा अच्छे से करो ना, बहुत मज़ा आ रहा है। जो अनिका है वो हंसती है और बोलती कि तुमको नाश्ता नहीं करना? आज तो तुम बहुत देर से उठी हो, ऑफिस नहीं जाना तुमको? जो अभी है वो बोलती कि देखो, मैंने ऑलरेडी कुमुद को बोल दिया है कि आज मैं पुलिस स्टेशन नहीं आने वाली। अगर तुमको कोई काम करना है तो खुद से कर लो, मैं आज नहीं आने वाली। उधर मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे तुम्हारे पास ऑफिसर्स हैं, पर मैं आज अपनी मैडम को टाइम देने वाली हूँ, क्योंकि उनके साथ मुझे पर्सनल टाइम नहीं मिलता। वहाँ पर जो अनिका है वो हंसती है और एकदम से हमारी अभी की फॉरहेड पे किस करती है। जो अभी है वो बोलती कि फॉरहेड पे किस कर ही लिया है तो थोड़ा सा इधर भी कर लीजिए, अच्छा लगेगा हमको। अब वो अपनी लिप्स की तरफ पॉइंट आउट कर रही थी। जो अनिका है वो बोलती कि जी नहीं, इतना कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस उठ जाइए, मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। और वैसे ना मुंह धोए बिना किसी को किस नहीं करा जाता है, बहुत बास आती है। तो वहाँ पर जो अभी है वो एकदम से उसकी पास जाते और बोलते कि आपको मुझसे बास आ रही है, प्यार नहीं आ रहा मुझ पे आपकी? जो अनिका है वो एकदम से जब अभी की नज़रों में देखती है ना, उसकी वही कंजेरी आंखें, मतलब सेकंडों में किसी की नशा एकदम से करा दे। जो अनिका है वो एकदम से उसके आंखों में खो चुकी थी कि भाई क्या बोल रही है, ये तो किसी को भी मैनिपुलेट कर दे। जब अभी ये बात नोट करती है कि अनिका एकदम से उसकी तरफ ही देख रही है और उसी की आंखों में देख रही है, जो अभी है वो थोड़ी थोड़ी करके अनिका के पास जा रही थी। और वो एक कांड क्या करती है, वो एकदम से जाके अनिका की नोज टिप पे एकदम से बाइट कर देती है। जो अनिका उछल के खड़ी होती है और अभी अपनी बेड पे ही गिर के इतना ज़्यादा हंस रही थी, और अभी को देख के अनिका को इतना चिढ़ मच गई थी ना कि ये लड़की कितनी बदतमीज़ है। वो एकदम से पिलो लेके अभी को ये धाए 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 मार रही थी। तो वहाँ पर जो अभी है वो एकदम से शांत होके बैठ जाती है कि अब हंस भी नहीं रही थी, हिल भी नहीं रही थी। वहाँ पर अनिका तो उसको मारे जा रही थी पिलो से। और अभी कुछ देर बाद बोलते हैं कि अनिका, आपको नहीं लगता कि ये पिलो थोड़ा सा ज़्यादा ही सॉफ्ट है, जो कि मुझे दर्द दे सके? अगर आपको मारना ही है वो वास उठा सकते हो और उसको लेकर फिर दाएं से करके मारो मेरे सर पे, देखना क्या मज़ा आएगा, खून निकलेगा।
आपको दिखने में मज़ा लगेगा लाल-लाल, फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मैं सैटिस्फाई हो चुकी हूँ। ये करो ना, एक्साइटिंग होगा। वहाँ पर जो अनिका थी वो सडनली के लिए शॉक हो जाती है कि ये पुलिस ऑफिसर ही है ना, कि कोई साइकोपैथ। तो वहाँ पर जो अभी है वो फिर से हंसने लगती है, बोलती कि कर दिया ना कॉन्फ्यूज। देखो मैं पुलिस वाली हूँ, पर आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बोल रही हूँ कि वॉइस लीजिए और मेरे सर के मारिए, फिर मजा आएगा। ये पिलो से मारने से क्या ही होता है। तो वो बोलते कि पिलो से तुमको पेन नहीं होता। वो बोलते ज़रा सा भी पेन नहीं हो रहा। तो वहाँ पर जो अवी है वो बोलते कि रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये बोल के वो उसी के हाथ से वो पिलो लेती है, खड़े होती है और एक ऐसा मारती है हमारी अनिका की पीठ में कि अनिका एकदम से तबाश करके वो वहाँ पर बेड पे गिर जाती है। और बेड के पे जब वो गिरती है वो इतना चिल्ला के बोलती है कि अभी ये कैसी बेहूदगी हरकतें है। जो अभी है वो एकदम से उतर जाती है बेड से और बोलती कि हाँ अब लगा ना, अब लगा कि नहीं, अब बोलिए कितने देर से मुझे मार रही हो, वैसे ही मेरे चेस्ट पे पेन है और आप मुझे मारे जा रही हो। ये बोल के वो दौड़ लगाती है रूम से बाहर। और जो अनिका है वो उठती है बेड से और फिर वही एक पिलो लेकर उसके पीछे दौड़ने लगती है। जो भी है वो इधर भाग रही है, अनिका उसके पीछे पीछे भाग रही है। मतलब दोनों लोग मिलकर घर पे पूरा भागम भागी लगा रखे हैं। और इतने के बीच में जो अनिका है वो बोलती कि अभी अभी रुको मेरे सांस अटक रहा है, और नहीं भाग सकती मैं, मुझे और भागना ही नहीं है तुम्हारे पीछे। तुमको नाश्ता करना है तो करो, नहीं तो भागो। भागो, तुमसे बात ही नहीं करनी। जो अभी है वो समझती कि हाँ ठीक है अब नहीं भागते। अब वो आती है अभी अनिका के पास, और जो अनिका उसकी कान मरोड़ती है ना, मतलब बंदी बस घात लगा के बैठी थी कि ये पास आएगी और इसके कान में मरोड़ दूंगी। तो वहां पर अभी एकदम से नीचे बैठ जाते, बोलती कि अनिका 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 बेबी बेबी सोना, प्लीज कान को ना मत करो, कान बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ दो कान छोड़ दो। जान आप मेरे बाबू हो ना, सोना प्लीज कान छोड़ दो। जो अनिका है वो बोलती कि अब नहीं चलेगा आपका बाबू सोना जादू टोना, हो गया आपका। आप बहुत ज्यादा ना शैतानी तुम्हारा हो रहा है, तुम एकदम से मेरे हाथ से निकल रही हो, पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे हो तुम, और बहुत ज्यादा नाटक बस हो चुके हो अभी तुम इधर आके। जो अभी है वो बोलती है कि क्यों आपको पसंद नहीं आ रहा। मतलब इतनी उसकी तरफ देख के ना पपी फेस जो बना दी है, और उसके ऊपर उसकी वो आंखें, अनिका उसकी आंखों में आंखें डाल के बात ही नहीं कर पाती, कभी भी नहीं। मतलब जब से शुरू हुई है तब से वो अनिका अभी के आंखों में आंख रख के एकदम से बात ही नहीं कर पाती थी, और अभी इस चीज की बार बार फायदा उठा रही थी। वो एकदम से अनिका की तरफ देख रही थी और बोलती कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको ऐसा कैसे लग सकता है, मुझ जैसे मासूम को आप ड्रामेबाज बोल रहे हो। अनिका ये ठीक बात है क्या, मेरे साथ जस्टिस नहीं होगा क्या। हे भगवान मेरे साथ जस्टिस करिए, कैसे बोल रही है लड़की। मैं मैं जैसी एक अच्छी बच्ची, मुझे ड्रामेबाज बोला जा रहा है। और जब भी वो पलक फेरती है ना अनिका की आंखों के सामने से, अनिका उसकी कान को एकदम से छोड़ देती है। और वो बोलती है कि अभी हो गया बस, बहुत ड्रामे कर लेती हो यार तुम क्या क्या कर रही हो तुम। जाओ जल्दी मुंह हाथ धो के आओ, नाश्ता करते हैं। जो अभी है वो बोलती कि पिघल गई मेरी बाबू। ये करके वो हंस रही थी वहां पर। जो अभी है वो तो बस अब फ्लोर पे बैठी थी, अब वहां पर बैठ के उसको चिल्ला चिल्ला के हंस रही थी। जो अनिका है वो एकदम से शर्मा चुकी थी और वो अपनी मुंह फेर के वो बस किचन की तरफ जा रही थी। अब वो चले भी गए थे, वहां पर जाके जो भी प्लेट्स वगैरह थे वो रेडी कर रही थी। और अभी जब देखती है कि अनिका सडनली एकदम से शांत हो चुकी है, वो जाती है उसके पीछे किचन में, और किचन की बेसिन में ही वो थोड़ा सा अपना मुंह धो लेती है और बोलती कि क्या हुआ बेबी, आप गुस्सा हो गई हो क्या। जो अनिका है वो बोलती कि नहीं गुस्सा नहीं हुई हूँ, जाओ टेबल में बैठो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। जो अभी है वो बोलती कि नहीं नहीं आप गुस्सा हो चुकी हो, बताओ क्यों गुस्सा हो, मतलब आपको बुरा लगा मैं आपसे ऐसे बात करी तो। जो अनिका है वो बस उसकी तरफ ना देख के बस बोले जा रही थी कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, तुम खाने पे बैठो। जो अभी है वो एकदम से अनिका के पीछे से जाकर उसको हक करती है।
उसकी जो दोनों हाथ थे वो एकदम से अनिका की पेट पे रखे हुए थे और अनिका एकदम से यूं उसकी शिवरिंग हो जाती है ना, कि होता है ना कि एक हवा जैसे तुम्हारी पूरी बॉडी को भेद करके गई है। अनिका को बस वैसा फील हो रहा था, उसको इतनी ठंडी लग रही थी ना उसके एक टच से। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अटलांटिक की समुंदर में खड़े हुए हैं। और अभी एकदम से अनिका की कान के पास आके बोल रही थी। उसके जो थोड़े थोड़े भीगे हुए बाल थे जो उसने अभी बस मुंह धोया था, उसकी जो जॉ लाइन से टपकती हुई पानी की बूंदे अनिका के शोल्डर पे पड़ रहे थे। उसके जो बाल अनिका के कानों में लग रहे थे उसको वो और ज़्यादा शिवरिंग दिला रही थी। उसकी बॉडी एकदम से उसकी रोंग से खड़े हो चुके थे। और उस मोमेंट पे अभी अनिका को प्रॉपर प्रॉपर नोट कर रही थी कि अनिका की जो हरकत है वो किस दिशा पे जा रही है। जो अभी है वो और ज़्यादा थोड़ा सा अनिका की चिक से अपनी चिक को थोड़ा सा रब कर दिए। जो अभी है वो तो बस उसको फील दिला रही थी। जो अनिका है वो वहाँ पर बस अपनी आंखों को मूंद करके वो खड़ी हुई थी और उसके हाथ उस एप्पल में थी और दूसरी हाथ वो वहाँ पर एक चाकू पे थी। मतलब वो बंदी एप्पल काट ही रही थी और अभी उसके साथ ये सारी छेड़खानी कर रही थी। जो अनिका है वो तो बस कुछ बोलने की हालत में नहीं थी और जो अभी है वो बस वो करे जा रही थी। उसकी भीगी हुई जो चिक्स थी वो उसकी सूखी चिक्स पे बस रब करे जा रही थी और अपनी हाथों को अनिका की जो बेली पे थोड़ा थोड़ा करके ना सहला रही थी। जो अनिका है वो एक टाइम पे आगे एकदम से एक मधुर स्वर से वो बोलती है, अभी नाश्ता कर ले क्या? क्या कर रही हो तुम? जो अभी है वो थोड़ा और धीमी आवाज से उसके कान के पास जाके बोलती है, एकदम विस्पर करके, मैं आपको बस प्यार कर रही हूँ जान। आप बहुत दिनों बाद मेरी बाहों में हो और पता नहीं कल आप मेरी बाहों में थी और मैं सो कैसे गई। जो अनिका है वो एकदम से छोटी सी एक स्माइल देती है और बोलती है, क्योंकि तुमको मेरी बाहों में सुकून मिलता है। अब पता है तुमको एक साइंस है, मतलब एक साइंस की थ्योरी है कि हम जिसके पास बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं हम उसके साथ पास आते ही सो जाते हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी एक साइन है कि आपकी पार्टनर आपको कितना प्यार करता है और वो आपके पास कितना सेफ फील करता है। और तुम जब सो गई थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि तुम मेरे पास आते ही सो गई। जो अभी है वो उसकी कानों पे थोड़ा सा उसकी बाइट करती है, उसकी एयर लिप पे। अब वहाँ पर वो बाइट करते बोलती कि ऐसा क्या, तो अभी तो जग गए हैं ना, तो जो काम कल रात को नहीं हुई थी वो आज कर ले। जो अनिका है वो उसकी शोल्डर पे सर रखते हुए उसकी चिक्स पे अपनी नोज़ को रब करते हुए वो बोलते हैं कि नहीं, अभी आपको खाना खाना है, फिर आपको मेडिसिन लेनी है, फिर हमको कुछ और भी करनी है, जैसे कि ये जो तुम्हारा घर न मैस होके रखा हुआ है उसको थोड़ा सा क्लीन करना है, फिर मुझे चले जाना है। और जब भी ये चले जाने वाली बात होती है ना, अभी एकदम से अनिका को उसकी तरफ घुमाती है और उसको इतनी टाइटली हग कर लेती है ना, जैसे कि बस अभी अनिका जा रही है उससे दूर और उसको वो चीज़ नहीं करनी थी। वो एकदम से जैसे लोकी ने पूरी यूनिवर्स की सारे जो रस्सी थी उसको पकड़ ली थी ना कि कुछ छूटे ना, कोई भी टाइमलाइन इसकी उसके साथ उलझ ना जाए, बस उसी तरह अभी बस अनिका को समेटना चाह रही थी अपने पास। कहीं वो चली ना जाए, कहीं जो चीज़ अभी 5-6 घंटे बाद हो रही थी कभी ये अभी ना हो जाए। वो एक इनसिक्योरिटी जो उसके अंदर काम कर रही थी ना, अनिका उसको समझ पाती है। उसकी आंखें एकदम से भर जाते हैं और वो भी अभी को सेम पेशेंस से हक कर लेती है और उसके पेट को रब करते करते बोलती है कि अभी आई लव यू सो मच। मैं तुमसे इतना प्यार करने लगी हूँ ना कि अब जग जाए मुझसे छूट, बट तुम ना छूटो मुझसे। मुझे बस तुम चाहिए और तुम्हारी याद ही बस मेरे लिए काफ़ी होती है कि मैं तुमसे इतनी लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि हर पल तुम मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती हो। मैं अपनी एम्प्लॉयज़ में भी तुमको देखती हूँ, मैं अपनी बोर्ड मेंबर्स में भी तुमको देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर जगह जहाँ पर भी जाती हूँ मैं बस तुमसे बात करती हूँ, तुम मेरे पास रहती हो।
मैं किसी और को देख ही नहीं पाती। यहाँ तक भी जब मैं अप्पा से बात करती हूँ ना, मेरे दिमाग में बस तुम चलती हो। कभी कभी पता है क्या होता है, मैं किसी को बुलाती हूँ, वो आता है और आके जब वो बोलता है ना अनिका, मुझे लगता है कि कहीं पर तुम बोल रही हो। वो नहीं है मेरे सामने, बस तुम ही तुम दिखती हो। जो अभी है वो उसकी शोल्डर पे किस करती है और बोलती कि जान, कुछ हालत मेरी ऐसी ही है आपकी तरह। मैं जब पुलिस स्टेशन जाती हूँ ना, हर जगह बस तुम ही तुम देखती हो। पता है, तुम मेरे सामने आके मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हो और मैं इतनी स्माइल दे के क्रिमिनल है उनसे बात करती हूँ, वो मुझसे डरते ही नहीं अभी। मतलब मेरा जो एक रौब था वो अब ख़त्म हो चुका है। जो कुमुद है वो बस बोलती रहती है कि ये क्या हाल बना के रखा हुआ है। पर क्या बोले, इश्क ने हमारा हाल एकदम से बेहाल करके रखा है। जो अनिका है वो हंसती है और थोड़ा सा उसकी शोल्डर से, या फिर बोल सकते हो उससे थोड़ा सा दूर होके बोलती कि फिर मुझसे शादी कर लो ना, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अपने पास रख लो। जब तुम काम से थक के घर आओगे, मैं तुम्हारी बैग उठा के घर तक लाऊंगी, तुम मेरे शोल्डर पे अपने हाथ रख के घर के अंदर तक आओगी। फिर तुम जब सोफे में थक के बैठोगी, मैं तुमको एक ग्लास पानी की ला के दूंगी, तुम वो पियोगी और मैं तुम्हारे पैरों से अपने हाथों से तुम्हारे जूते उतार के रखूंगी, तुम्हारे पीछे जाके तुम्हारे शोल्डर को दबा के दूंगी, तुम्हारे सर को सहला के दूंगी। जब खाने का वक्त होगा मैं तुमको अपने हाथों से खिला के दूंगी। जब हम दोनों सोने जाएंगे तुम मेरे बाहों पे आके सिमट के सो जाओगी और मैं तुम्हारे सर को सहलाते सहलाते खुद भी सो जाऊंगी। जो अभी है वो अनिका के फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती कि जान, इतनी ख्वाहिशें मत जगाओ उस छोटे से दिल पे, फिर मैं तुमसे दूर रह ही नहीं पाऊंगी। क्यों ऐसे बोलते हो कि मेरा दिल एकदम से बेचैन हो जाता है तुम्हारे लिए। फिर मेरा मन ऐसा हो जाता है कि हर वक्त, हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड मैं तुम्हारी पल्लू के साथ बंधे रहूं और बस तुम्हारी बात करूं, तुम्हारी बात सुनूं, तुम्हारी हरकतों को देखूं, तुम्हारी स्माइल को देखूं। तुम जब पसीने में लथपथ होगी और अपनी अपनी इस आंचल को जाके अपनी उस पसीने को पोंछोगी, तब मैं उस पसीने को एकदम से सोख कर लूंगी। कितना मज़ा आएगा ना। जो अनिका है वो बोलती कि छी, तुमको मेरे पसीने को पोंछना है। जो अभी है वो उसकी तरफ ऐसे घूर के देखती है ना, वो बोलती कि तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ। मतलब मेरी फीलिंग्स को पहले तुम हवा देती हो, फिर जब उनको चिंगारी मिल जाती है तुम उस पर पानी फेर देती हो। मतलब तुम बहुत ही गंदी हो ना अनिका। जो अनिका है वो एकदम से हंस देती है, मतलब इतनी हंसी कि वो वहां पर एकदम से लोट पोट हो रही थी। मतलब दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे और अनिका एकदम से लोट पोट होके अभी की चेस्ट पे गिर रही थी। जो अभी है वो बस उसको देख रही थी और जो अनिका है वो एक टाइम पे आके अपनी हंसी को बंद करके वो बोलती कि क्यों मैडम जी, आप अगर ड्रामा सीख सकती हैं तो मैं आपकी चीज़ों को स्पॉइलर नहीं दे सकती क्या। तो वहाँ पर अनिका बहुत ना यूँ विक्ट्री वाली एक पेशेंट में आ चुकी थी कि हाँ हो गया, अब हो गया। तो वहाँ पर अभी क्या करती है, अभी एकदम से उसको कस के पकड़ते हुए अपने पास लाती है और फिर उसकी लिप्स में अपनी लिप्स को रख देती है। वहाँ पर अभी जो उसकी लिप्स को मतलब सक कर रही थी, पहले तो बहुत स्लोली वो उसकी लिप्स को सक कर रही थी, फिर उसकी थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ती है, वो थोड़ा सा उसकी और करीब जाती है, एकदम से उन दोनों की लिप एक दूसरे की लिप्स के अंदर होते हैं। जो अभी थी वो कभी अनिका की लोअर लिप को सक कर रही थी, कभी उसकी अपर लिप को सक कर रही थी और अनिका भी उसकी सेम लेवल पे आके उसको किसेस कर रही थी। जो अभी थी वो एक टाइम पे आके अनिका की लिप को छोड़ के उसकी टंग को सक कर रही थी और इतनी पेशेंट किस वहाँ पर चल रही थी दोनों के बीच कि कोई भी अब पीछे नहीं हटना चाह रहा था। जो अनिका थी वो भी अब पेशेंट हो चुकी थी, वो भी अभी को अब टक्कर दे रही थी। जो अभी है वो एकदम से अनिका की नेक को पकड़ते उसके और करीब खींचती है, जैसे कि उसको उतनी भी दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसको अनिका अब एकदम से उसकी अंदर चाहिए थी, इतनी करीब वो कर रही थी। जो अभी है वो तो उसको मतलब पेशेंटली किस करे जा रही थी। जो अनिका है वो एकदम से अभी को एकदम से पुश करती है और बोलती कि सांस लेने दो अभी, पहले थोड़ा सा सांस लेने दो। जो अभी थी वो बस सेकंड भर रुकती है, उसके बाद जो वो शुरू करते हैं फिर से अनिका की लिप्स पे किस करना। वो अनिका बस थोड़ी थोड़ी करके ना उसकी अब सांस थोड़ी सी फूल रही थी, वो बस गहरी गहरी सांसें ले रही थी, पर
उसको उतना भी हो नहीं रहा था उससे। जो अभी है वो उसको लिप्स पे छोड़ती है और तब जो अनिका अपनी सांस ले रही थी, पर अभी उधर रुकती नहीं है। वो बस अनिका की चिन पे किस कर रही थी, उसकी चिन पे किस करते करते उसके जॉ लाइन तक आ रही थी, उसकी जॉ लाइन से उसकी कानों पर जाती है, वहाँ पर वो बाइट करके किस करती है। उधर से जो उसकी नेक पे वो आ रही थी, उसकी नेक पे वो किस करते करते वो वहाँ पर लव बाइट्स भी दे रही थी। उधर से वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा रही थी और नीचे जाते जाते जो अनिका के पेट पे उसकी फिंगर्स चल रहे थे, अनिका पूरी उसकी गूज़बम्प्स आ रहे थे बस। और वो अभी की शोल्डर पे बस अपनी उंगलियों से पकड़ के रखी हुई थी, जैसे कि अब बस चीज़ें कंट्रोल के बाहर हो रही थी। जो अभी है वो थोड़ा थोड़ा करके उसकी नेक से होते हुए थे उसकी चेस्ट तक जाती है। वहाँ पर जाके वो एकदम से बाइट करती है इतनी ज़ोरों की, जो अनिका है वो एकदम से उसकी आवाज़ निकल जाती है, मतलब वो चीख पड़ती है। वहाँ पर जो अभी है वो थोड़ी देर उसकी तरफ आके देखती है और अनिका और अभी दोनों ही किचन में खड़े हुए थे। जो अभी है वो एकदम से अनिका को उस किचन की जो स्लैब है उधर बैठाती है और फिर उसकी चेस्ट पे जो वो किसेस कर रही थी और दोनों हाथों से जो उसकी कमर पे कस के पकड़ी हुई थी। जो अनिका है वो बस अब अभी की किसेस को फील कर रही थी और उसकी हाथ अनिका की अभी की शोल्डर पे थी। वो उधर अभी के शोल्डर पे प्रेस करे जा रही थी। जो अभी है वो एक एक करके अब बस अनिका की चेस्ट पे किसेस कर रही थी और उधर लब बार्स दे रही थी। कुछ देर बाद फिर से अभी अनिका की तरफ देखती है और जब देखती है कि अनिका एकदम से उसकी आंखों पे उसकी उस सुंदर सी चेहरे पे नशा छाया हुआ था, तो अभी एकदम से अनिका को गोद में उठा लेती है और वो चल के जा रही थी उसके रूम की तरफ। जो अनिका है वो एकदम से अभी की आंखों पे देख रही थी और ऐसा लग रहा था ना कि दोनों की आंखों ही आंखों में बातें हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बोले जा रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है। जो अभी है वो तो बस आंखों ही आंखों अनिका से परमिशन मांग रही थी कि क्या ये चीज़ आपको चाहिए। और जो अनिका थी वो आंखों आंखों में बोली जा रही थी कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम जो भी करो इट्स ओके, आई एम विथ यू। और अभी को जब ये महसूस हो जाती है ना कि ठीक है, मेरे अंदर इनके लिए जितनी भी पेशन है वो उनको भी मेरे लिए है। और तब तक अभी जाके पहुंच चुकी थी उनकी बेडरूम पे और वहाँ पर जब अभी अनिका को बेड पे लिटाती है और जो उसकी पास आके उसको फिर से किस करने लगते हैं ना, अब अभी की किसेस इतनी पेशेंट नहीं थी, उतनी हार्ड नहीं थी जितना कि वो किचन में हो रही थी। वो अब नॉर्मली अनिका को किसेस कर रही थी। जो अनिका है वो भी अभी की टी शर्ट के अंदर से उसके हाथ जा रही थी, उसकी पीठ को, उसकी नाखूनों की वो वार, वो मीठी सी वार, वो उसको इतना अच्छा लग रहा था। वो चीज़ अभी को और ज़्यादा इनकरेज कर रही थी अनिका के पास जाने के लिए, अनिका को खुद की और पास करने के लिए। उसकी उस नाखूनों की जो वार थी वो और ज़्यादा इनकरेज कर रही थी। और हमारी अभी वो करती भी वही है। वो उसकी नेक को किस करते करते जो एक एक करके अनिका की स्प्लिट्स खोल रही थी उसकी कमर से। और अनिका की बस वहाँ पर उस रूम पे मौन सुनाई दे रही थी, जो कि अभी एकदम से तीखी से स्माइल पास करते करते वो उसको किसेस कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा करके जो अभी की डिज़ायर्स थे वो और ज़्यादा गहरी होने लगती है। वो अनिका की साड़ी एकदम से खोल देती है, उसके अंदर जो उसकी पेटीकोट थी वो भी उसको काइंड ऑफ खोल ही देती है। उसके बाद अभी के हाथ थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ रही थी, थोड़ा थोड़ा करके जो अनिका की ब्लाउज़ थी वो भी खोल लेती है। जो अनिका है वो बस अपनी खुली आँखों से अपनी इतनी सुंदर बर्बादी देख रही थी और वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उस चीज़ में उसकी भी सहमति थी। अभी ने पूछा था उससे कि क्या आपको ये चीज़ चाहिए थी, तब तो अनिका ने भी हाँ बोला था। और अभी उसकी फैंटेसीज़ जो है वो और ज़्यादा गहरी होने लगती है, उसकी किसेस और ज़्यादा गहरी होने लगती है। वो एकदम से अनिका को दिल से छू रही थी उसकी किसेस। जो अनिका है वो बस अभी की सर पे अपनी हाथों को फैला रही थी और बस
जो अपनी हरकतों से समझा रही थी अभी को कि अभी आई लाइक इट। और जो अभी है वो भी ये समझते हुए उसकी हाथ, उसकी लिप्स वो अच्छे से उन दोनों को ही काम पे लगाए रखी हुई थी। जो अभी के हाथ थे वो थोड़ा-थोड़ा करके अनिका की लोअर बॉडी पे जा रहे थे। वहाँ पर उसकी मूवमेंट्स वो तो अनिका को अलग सा फ़ील दे रहे थे। जो भी है वो भी उसकी मौन को बस सुने जा रही थी। कुछ देर बाद जो अनिका है वो एकदम से अभी को रोक देती है, उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसकी लिप्स पे अपने हाथ को रख देती है और बस बोलते कि अभी हो गया, बस और नहीं सहन कर सकती मैं। जो अभी है वो एकदम से हंस देती है, उसकी फॉरहेड को किस करती है और अनिका को एकदम से अपनी बाहों में कर लेती है। उसको बहुत अच्छे से अपनी बाहों में भर के वो उसकी फॉरहेड पे बस चूमे जा रही थी। जो अनिका है वो बस बोलती है, अभी आई लव यू सो मच, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। पर पता नहीं क्यों भगवान ने ये दूरियां लिख दी है। मतलब इतनी सुंदर एक रिलेशन चल रही है और उसमें भगवान ने लॉन्ग डिस्टेंस क्यों लिख रखा है? क्यों इस कुत्ते के बच्चे ने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों उसने सर को जाके बोल दिया? अगर नहीं बोलता तो आज हम दोनों साथ में होते ना, एक साथ क्लास करवाते, थोड़ा थोड़ा हमारी प्यार भी चलती और हम एक साथ रहते, कितना मज़ा आता। जो अभी है वो बस हंस रही थी और बोलती कि हाँ, क्योंकि आप दूर हो इसीलिए तो प्यार का इतना मज़ा है। आप दूर थी इसीलिए तो आपके पास आना मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अगर हम दूर ही नहीं होते तो हमारी ये जो तड़प है, हमारी ये जो प्यार है, ये कभी हम समझ ही नहीं पाते कि एक दूसरे से हम कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। जो अनीका है वो एकदम से हंसती है और बोलती कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये दूरी। तुम प्लीज़ ना कुछ करो, मेरे पास आ जाओ या तो मुझे ही अपने पास ले आओ। कोई बात नहीं, मैं ना एक कपड़े में भी रह लूँगी। एक सूखी रोटी और नमक से भी मेरा गुज़ारा हो जाएगा। जो अभी है वो फिर से अनिका के फॉरहेड पे किस करती है और बोलती कि नहीं जान, ऐसा नहीं होता। आप मेरे घर की लक्ष्मी हो, मेरे सर का ताज हो और मैं आपको बस सूखी रोटी और नमक खिला के रखूँगी क्या? आप तो दुनिया की सबसे अच्छा खुशी डिज़र्व करते हो। आप दुनिया की सबसे ज़्यादा लेविश लाइफ डिज़र्व करती हो और मैं वो चीज़ मेक श्योर करूँगी। आपको मैं कभी भी सूखी रोटी और नमक खिला के नहीं रख सकती। जो अनिका है वो उसको और ज़्यादा टाइटली हग करती है। मतलब उन दोनों के बीच में ना ऐसे हवा क्या, मतलब एक पेपर भी आ जाए उतना भर भी जगह नहीं थी। एक दूसरे की बॉडी एक साथ ऐसे लगी हुई थी ना, फेविक्विक का जोर हो, कभी छोड़े नहीं छूटेगा। वहाँ पर जो अनिका है वो बोलती कि ठीक है पर जल्दी करो, ऐसा ना हो कि मैं बुढ़ी हो जाऊँ और तुम भी मेरे साथ बुढ़ी हो जाओ। फिर क्या ही फर्क रह जाएगा, हम लेविश लाइफ जिए कि सूखी रोटी खाएं, क्योंकि तब तक ऐसा दिख जाएगा कि मुझे डायबिटीज हो चुकी है, तुमको कोलेस्ट्रॉल हो चुका है, तब क्या सूखी रोटी ही खाने को मिलेगा। अब क्या तुम चाहते हो उस जमाने पे जाके हम एक साथ आए? तो वहाँ पर जो अभी है वो एकदम से हंस लगती है और अभी के साथ साथ जो अनिका है वो भी हंसने लगती है। उधर दोनों लोग ही एक साथ लेटे हुए थे और इतने में ना कब उनकी आंख लग जाती है बात करते करते एक दूसरे की, कि थक के चूर हो गए थे भाई, इनकी स्टेमिना ही खत्म हो चुकी थी, क्या बोल सकते हो। कुछ देर बाद जब वो उठते हैं तो देखते कि जो घड़ी पे है 1 बज चुके थे। जो अभी है वो बोलती कि जान, हमने तो नाश्ता किया ही नहीं, अब पता नहीं हमको लंच भी करने को मिलेगा कि नहीं। जो अनिका है वो एकदम से उसको उसकी तरफ ना छोटी छोटी आँख करके देखती है, जैसे कि बस सो के उठी हो लोग और उनके आंखें नहीं खोल रहे वो। और अभी की उस सुंदर सी मुखड़े पे जो कि इतना कुछ मेहनत करने के बाद जो रौनक उसके चेहरे पे आई थी, उसको देखते ही अनिका की फेस पे इतनी स्वीट सी एक स्माइल आती है। अब वो बोलती है कि क्यों नहीं खाना मिलेगा, मैं अभी बना देती हूँ ना। जो भी है वो बोलती है कि देखो वैसे ही हमने नाश्ता नहीं किया था, अभी 1 बज चुके हैं, अगर आप बनाने जाओगी तो पता नहीं हमको कब खाने मिलेगा, चलो ना बाहर लंच करने जाए। जो अनिका है वो बोलती है कि मुझे तो तुम्हारी बाहों में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे खाना नहीं खाना। जो भी है वो बोलते हैं कि पर मुझे खाना है जान, ये देखो मेरे पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ हो रही है, मुझे खाना खाना है।
जान मुझे खाना खाना है, खाना खिलाओ ना। जो अनिका है वो बोलती खाना खाना है तुमको? हाँ जान, खाना खाना है, खिलाओ ना, चलो ना खाना खाते हैं। जो अनिका है वो बोलती तुम मुझे खा लो ना, मैं तो हूँ ही तुम्हारे पास, तुम्हारे पर्सनल फूड, मुझे खा लो। पर इधर से नहीं जाते हैं ना, मुझे तुम्हारे बाहों में बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी है वो बोलती कि हाँ पर खाना खाने के बाद फिर से आएंगे ना, फिर से करेंगे, फिर से हम एक दूसरे के बाहों में ऐसे ही सो जाएंगे। जो अनिका है वो एकदम से हंस पड़ती है, बोलती कि हाँ मैं तुम्हारे चंगुल में ना दूसरी बार नहीं आने वाली। जो भी है वो बोलती कि ओहो, अभी तो कुछ देर बाद पहले मोहतरमा बोल रही थी कि मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारी बाहों में मुझे खुशी मिलती है, अब क्या हुआ? जो अनीता है वो तो फिर से ना उसकी शोल्डर पे अपनी नाक को रब करते करते वो बोलती है कि हाँ तो मुझे वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। जो अभी है वो एकदम से हंस देती है, वो उसकी सर को किस करते हुए बोलती कि जान चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा ना। और पूरा का पूरा दिन पड़ा हुआ है ना, आज आप मेरे साथ रुकोगी, आज आप नहीं जाओगी, प्रॉमिस करो। जो अनिका है वो उसकी तरफ देखते हुए ना, मतलब पता नहीं बंदी का मूड क्या ही चेंज होता है, वो बोलती कि ठीक है मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं कल सुबह चली जाऊंगी। जो अभी है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और अभी एकदम से अनिका को उठा देती है कि उठो उठो, नहीं अभी खाना खाना है। और जब वो एकदम से उठ जाती है ना, ऐसा कि उसके ऊपर से जो ब्लैंकेट था वो थोड़ा सा खिसक जाता है, और अभी मतलब एकदम से उसकी चिक्स पे हाथ रखते हुए अनिका की तरफ देखने लगती है। जो अनिका है वो एकदम से अपने हाथों को यूं अपनी चेस्ट पे रख लेते हैं, वो कि गंदा इंसान, शर्म नाम की चीज़ तो एकदम से बेच खाई हो ना। जो अभी है वो बोलती देखो प्यार में ना शर्म थोड़ा सा कम मैटर करना चाहिए, नहीं तो प्यार कैसे रहेगा। बोलो बोलो। जो अनिका है वो बोलती तुम ना बहुत ही गंदी हो चुकी हो। जो अभी है वो बोलती कि देखो मैडम मैं पहले ही गंदी थी, बस आपको दिखाई नहीं दी थी, तो आपको लगा था कि मैं बहुत अच्छी हुई होंगी या फिर कुछ और, पर ऐसा नहीं है, मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा गंदी हूँ। और अगर आप मेरे साथ रुकोगी तो यो ना आपको पूरा देखने को मिलेगा। और ये बात ना जो अभी है वो अनिका की पूरे फेस पे उसकी हाथ फिराते फिराते बोल रही थी, मतलब ये उसकी पूरे जो फेस स्ट्रक्चर को वो छूते छूते उसकी उंगलियां उसकी नेक से होते हुए नीचे की तरफ जो जा रही थी, वो अनिका पूरा पूरा देख रही थी। और फिर बोलती कि तुम खाना नहीं खाना है क्या, चलो मुझे दिन लंच डेट पे लेके चलो, चलो चलो उठो उठो। और ये बोल के वो थोड़ा सा क्या करती है, वो अपनी पिलो ले लेती है, मतलब जो उसके साइड में था वो ले लेती है, और बोलती कि भागो इधर से, जाओ भागो। जो अनिका है वो तो मतलब अपनी को छुपा के रखी हुई थी, और अभी बोलती कि क्या छुपा रही हो, मुझे पूरा सारा कुछ पता है। वो जो आपकी जो चेस्ट पे तिल है ना वो बहुत ही सुंदर है, मतलब मस्त लगता है। आप ना थोड़ा सा मिरर पे जाके देखना, मैंने उधर आपको एक लव वाइट दिया है, मस्त लग रहा है, थोड़ा सा दिखाना दिखाना। ये करके गंदी लड़की उधर से पिलो हटा रही थी। जो अनिका है वो उसको धक्का देती है और ब्लैंकेट लेके भागती है। अभी पीछे से इतना ज़्यादा हंस रही थी कि बंदी हंसते हंसते नीचे ही बैठ गई थी, इतना ज़्यादा वो हंस रही थी। और गाइस इन दोनों को अब इधर छोड़ के हम जाते हैं, ठीक है? मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि एपिसोड कैसा लगा। और तब तक के लिए तुम लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने प्यारों के साथ, और जो न्यू न्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब करके कमेंट करना कि हाँ आई एम द न्यू वन आपके चैनल पे, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा नया क्यूटी कौन है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।